भागा ना तो गोली मार देंगे। बहुत भाग लिया तो। रुक। कौन है? एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को एक गुंडा गोली मारकर बड़ी आराम से चला गया। उसे ना उसका खून करते वक्त खौफ था, ना उसके बाद। यह यूपी में घटी एक सच्ची घटना। नमस्ते, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। 20 करोड़ की आबादी वाला राज्य यूपी हर क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहां अपराध भी जोरों पर है। यूपी में कानून और नागरिक एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां अपराध रुक नहीं रहा। यूपी में गुंडागर्दी, बंदूक की नोक पर लूट, हत्या और बलात्कार के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। यहां माफिया इस कदर ताकतवर बन चुका है कि सरकारी अफसरों का काम करना मुश्किल हो गया है। सावधान यूपी के जरिए हमारी कोशिश है कि हम सब यूपी वासी आज जुर्म के खिलाफ इस लड़ाई का हिस्सा बने, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी घटना जिसमें कानून के रखवाले खुद खड़े हो जाएंगे कानून के कटघरे में। आइए देखते हैं ये यूपी की दिल दिलाने वाली वारदात। ले बेटा। ऋषि बेटा, आज तेरी परीक्षा है ना। देख, अगर परीक्षा में तुझे कोई उत्तर नहीं आया ना किसी प्रश्न का, तो पेपर छोड़ के मत आना। अरे अगल बगल देख के पेपर जरूर पूरा कर देना। हाँ? और बेटा जी, तुम्हें किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत क्या है? ये किताब है ना, पूरी की पूरी किताब, इसको लेके एग्जामिनेशन में बैठ जाइए। जो सवाल का जवाब ना आए, किताब खोलिए, पढ़िए और लिख डालिए। क्यों, ठीक कहा ना? ये क्या उल्टी शिक्षा दे रहे हो आप मेरे बेटे को? अरे अगर किताब से नकल करेगा तो किसी टीचर ने देख लिया तो 1 साल बर्बाद नहीं हो जाएगा? और श्रीमती सरस्वती देवी जी, आप जो इसको समझा रही हैं, जो शिक्षा दे रही हैं, आपको पता है इससे इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका ज्ञान है आपको? हाँ? देखो बेटा, पढ़ाई का एग्जाम हो या जिंदगी का, कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना, समझे? आप तो ना मेरे बेटे को ईमानदारी की शिक्षा देना बंद कर दो। अरे खुद इंस्पेक्टर हो, लेकिन कमाते कितना हो? कुछ भी नहीं। और मेरी बहन कानपुर वाली लक्ष्मी, उसका पति हेड कांस्टेबल है। अरे घर में बड़ा एलसीडी है, मोटी मोटी चेन पहन के घूमती है, 2-2 मकान है उसके। अब तुम्हारे पास क्या है? क्या कुछ नहीं है बेटा, तेरी मां फिर से शुरू हो गई है, रुकने वाली नहीं है। एक काम कर, मैं थाने जा रहा हूं, तू भी जल्दी से चेंज कर ले, मैं भी चेंज करता हूं, मैं तुझे छोड़ देता हूं। ये क्या बात हुई? चल दिए दोनों। जय हिंद सर। सर, बगेमपुर से रहीम खबरी का फोन आया था। खबर पक्की है, गांव के एक मकान में माल आ चुका है। ठीक है, वारंट निकलवाओ, चल के तलाशी लेते हैं। और इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके सर। मिशन सीक्रेट होना चाहिए। ओके सर। इस बार उन लोगों को रंगे हाथ धर दबोचना है। कोई तलाशी नहीं ले सकते तुम लोग। इस वक्त घर में हम सिर्फ 2 औरतें हैं। देखिए माता जी, हमारे पास वारंट है, वारंट। अरे कहाँ ना, अब नहीं आ सकते, घर में कोई आदमी लोग नहीं है। हट जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। कानून हम भी जानते हैं, केस कर देंगे तुम पर। देखिए माता जी, कानून आप लोग हमें न सिखलाइए तो अच्छा है। और वैसे हमारे साथ में महिला पुलिस भी है। अगर आप लोगों ने हमें अंदर आने से रोका तो हमें जबरन आप लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। हटिए, हटिए, हटाओ।
अरे कोई जबरदस्ती नहीं है, अरे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, अरे कोई क्या करो तुम? हटाओ, चलो हटाओ। अरे अंदर कैसे आ सकता है? अरे छोड़, अरे हटाओ, हटाओ, चलो, माता जी हट जाइए। कोई नहीं बोलने नहीं तुम लोग चुप। चौबे तुम आ जाओ। शुक्ला जाओ वहां पे। ओके सर। एकदम जाओ। क्या रे? हट मार दो। हट हट चल। अरे क्या हुआ साहब? बोला चल, चला। चल। बात क्या है साहब? चुप, एकदम चुप। या माता जी, आप तो बोल रहे थे कि घर में कोई भी मर्द नहीं है, फिर ये कौन है? हाँ? कौन है ये? सर, इधर वाले कमरे में कुछ नहीं मिला। क्या? सर, सब जगह तलाशी ली, अंदर कुछ नहीं है। क्या? रहीम, तू तो कह रहा था कि खबर पक्की है, लेकिन वहां तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। साहब खबर तो एकदम पक्की थी, माल उतरते हम खुद देखे थे। पक्का? हाँ साहब। ठीक है रहीम, तू जा। इसका मतलब हमारे आने की खबर उनको पहले से ही हो गई थी कि हम छापा मारने आ रहे हैं। सर, बड़ी अजीब सी बात है, इस खबर के बारे में हमारे डिपार्टमेंट के अलावा किसी को खबर नहीं थी। मतलब कोई है हमारे बीच में जो हमारी हर खबर को पहले से ही लीक कर दे रहा है। हमें क्रिमिनल्स पे हाथ डालने से पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है जो हमारी हर खबर को पहले ही लीक कर रहा है। सुभाष भैया, आप ही इन्हें समझाइए ना। अरे आजकल की दुनिया में कहीं इतनी ईमानदारी से काम चलता है क्या? नहीं ना? क्या मजाक कर रही भाभी? मैं समझाऊं इसे? मैं खुद एक पत्रकार हूं, मुझे रोज फोन आता है कि पैसे ले लो, ये खबर छाप दो, वो खबर छाप दो। लेकिन इस ईमानदार दोस्त के चक्कर में ना खुद कमाता है ना मुझे कमाने देता है। साहब बाहर एक अजीब सा लड़का आया है, उसके लंबे लंबे बाल हैं और उसके साथ एक लड़का भी है। सर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। बच्चा लोग बाहर जाओ बाहर। देखो मैनेजर साहब, बैठ जाते हैं। इसमें 50 से 60 लाख रुपए हैं और हमको ये पूरी ताकीज खरीदनी है। पैसा कम लगते हैं, लिख के दो और ला के देंगे हम। क्यों बे रघु? हाँ भैया, काहे नहीं देंगे। देखो भाई, हम यहाँ के मालिक नहीं है, मैनेजर है। और ये जो सिनेमा घर खरीदने बेचने का काम है, ये मालिक का होता है। तो आप लोग 2 मिनट रुको, थोड़ी देर रुको, हम मालिक को फोन करके यहीं बुला लेते हैं। फोन लगाओ, जल्दी लगाओ। हेलो सर, यहाँ 2 आदमी आए हुए हैं और उनके पास बोरी में नोट है। जी सर, जी आप यहाँ आ जाइए सर, जल्दी प्लीज। जी सर, बस वो आ रहे हैं। हाँ तब तक चाय मंगाओ। भाभी आपने तो उससे शादी भी कर ली, मुझे तो लगता है सारी उम्र मुझे कुंवारा ही रहना पड़ेगा। अरे सुभाष बाबू, खाना भी खाइए, बहुत बोलते हैं आप। खा ही रहा है, खाली बात ही करता रहता है। हाँ, तू क्या हंस रहा है? खाना खा। जैन सर, चौबे बोल रहे हैं। हाँ चौबे। सर, शुक्ला जी की वाइफ की तबीयत खराब है, इसलिए वो छुट्टी पर हैं। क्या? हाँ सर, आप आ सकते हैं, अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। जी सर। हाँ चाय ले मेरा रघु, पकड़। हाँ तो तुमने अपना नाम क्या बताया था? माधव। रघु। इसकी बेटा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं ना तुझे पुलिस में भर्ती नहीं होने दूंगी। अरे ये भी कोई जिंदगी है? ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम और ना घर वालों के लिए टाइम। और जब सारी दुनिया त्योहार मनाती है तो ये हमारे ड्यूटी पे ही रहते हैं।
क्या करें श्रीमती जी, पुलिस वाले हैं। सॉरी यार, फिर से कहना बेटा, ध्यान रखना। क्या सॉरी, भाभी सही कह रही है। हाँ तो माधव और रघु, एक बात बताओ, तुम लोग ये सिनेमा घर क्यों खरीदना चाहते हो? क्या है ना, हम सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं। इस टाकिज में सिर्फ सलमान खान के फिल्म चलाएंगे। भैया, सलमान खान की फिल्म तो हम दिन में देखेंगे, रात को तो वो वाली फिल्म दिखाओगे ना। हाँ, वो भी चलाएंगे बे, कहाँ इतना गनगना रहे हो? आइए सर, प्लीज। तेरी तूने पुलिस को क्यों बुला लिया? फिल्म बनाने के लिए बेटा। बहुत डायलॉग बोलना है तुझे ना, बोल डायलॉग, बोल। एक बार चुप चुप। और ये बता, ये बोरी में इतने पैसे कहाँ से लाए? कहा है ना साहब, हम एक किसान हैं, फसल अच्छी हुई थी, उसी को बेच के ये पैसे लाए थे। कौन से गांव का है तुझे? भागिमपुर। भागिमपुर। चल। कहाँ साहब? तेरी शूटिंग करनी है थाने में। चल चल, ले चल, चल उठा, ले चल, चल 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 चल, इसको उठा। साहब जाए देना, साहब जाए देना। चुप। अरे साहब जाने दीजिए ना साहब, साहब जाने दीजिए। चौबे इधर आओ। साहब चौबे, देखो चौबे जी, तुम गाड़ी लेके यहाँ से जाओ, मैं इनको लेके आता हूँ, ठीक है? और सुनो, इनका जिक्र किसी से मत करना। ठीक है सर, ठीक। भाई बाप जाने गलती बोला ना, चुप। गलती कुछ नहीं की है साहब, साहब जाने दीजिए ना। बैठ पे रखू। पकड़ को। जी साहब। साहब गलती क्या है साहब, गलती कुछ नहीं की है साहब। कहाँ ले जा रहे हो थाने साहब? चुपचाप बैठो। यहीं पे कुछ चाय पानी ले लो और जाने दो ना साहब। क्या बोला साहब? माफ कर दो साहब, माफ कर दो। क्या बोला तू? गलती हो गई साहब। चाय पानी? चाय पानी बोले साहब। अरे साहब माफ कर दो साहब, गलती हो गई। ठीक है, चल निकाल 10 लाख रुपया। 10 लाख साहेब, चाय पानी बोले थे आप तो। अच्छा चल बैठ। अरे जेल खाना का तू दे रहे निकाल। निकाल, जल्दी निकाल। पूरे 10 लाख हैं साहब। हो रहा है ना? जी साहब। साहब अब हम जाएं? आ जाओ। थैंक यू साहब। जाओ जाओ। धन्यवाद साहब। अरे रुक रुक, इधर। अब क्या हुआ साहेब? अरे बेटा, सुनसान सड़क है और तेरे पास में इतने सारे पैसे हैं, पता है? कोई भी रास्ते में धर दबोचेगा तो क्या करोगे? एक काम कर, मैं अपना आदमी तुम्हारे साथ लगा देता हूँ, वो तुम्हें सही सलामत तुम्हारे गांव तक छोड़ाएगा। नहीं चले जाएंगे साहेब। अरे बाबू डरो मत, सब सेटिंग कर देते हैं तुम्हारा, सब। हाँ, हमारा माल खाए हैं, हाँ? चिंता मत करो। जैसा आप सही समझो साहेब। आज सुबह से काम करो, वो बाराबंकी से जो बागीपुर जाने का जो रास्ता है ना, अरे वो बीच में जो बालू का जहाँ से निकलता है, वहाँ जो अड्डा है ना, हाँ, वहाँ तो आ जा। अरे अरे पर हुआ क्या यार? आना कर दिया, सब सेटिंग कर दिया तुम लोगों का। जी साहब। आप टेंशन मत लो, सही सलामत गांव पहुंच जाओगे। देखो एक काम करो, जब तक हमारा आदमी आता है तुम दोनों बैठ जाओ।
हाँ सुभाष बोल। बोलना क्या, देख क्या बुलाया? देखना क्या है इसमें? ये देख 10 लाख रुपए हैं। अब सुन, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही तू करता जा। अबे रघु, हाँ भैया। ये कौन आदमी है बे? भैया ये पुलिस वाला तो नहीं लगा था हमको। हमका भी। फायदे में रहेगा, सोच मत। उधर देख, कौन है ये लोग? चल मिलवाते हैं तुमको। चलो भाई लो, आ गया हमारा आदमी। ये तुम दोनों को सही सलामत तुम्हारे गांव तक छोड़ाएगा, समझा? साहब भरोसे का तो है ना? कैसी बात कर रहा है तू? हम पे भरोसा करता है ना? हाँ है ना? है साहब। तो इस पे भी वैसे ही भरोसा कर सकते हो। क्यों भाई? हैं? बस इन दोनों को इनके गांव तक छोड़ो। ठीक है, चलो भाई चल जाओ। आ रघु। हाँ सुभाष बोलो। बस 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 सुभाष, ऐसे ही साथ देते रहना, फायदे में रहोगे। और वैसे हमारी शादी भी तो करवानी है मुझे। हाँ हाँ। गुड, ठीक से बेटा, इस बार अच्छा नंबर। हाँ सुभाष? हाँ सुभाष बोलो। हाँ क्या सुभाष? कहाँ है तू? नहीं सुभाष, किसी को फोन मत करना। मैं आ रहा हूं। रुक। कौन है? अभी कुछ देर पहले बाराबंकी और बागिमपुर के बीच के एरिया में इंस्पेक्टर अनिकेत अवस्थी को किसी ने दिन दहाड़े सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। और हैरानी की बात तो ये है कि उनकी गाड़ी की डिक्की में से कैश बरामद हुए। आखिर एक इंस्पेक्टर के पास इतना सारा पैसा आया कहां से? आप देख सकते हैं कि इतने सारे पैसे यहाँ पर पड़े हुए और यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने उन्हें गोली मार दी गई। अभी आपने देखा कि किस तरह एक गुंडे ने खुलेआम बेधड़क होकर एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान ले ली, और लोग सब देखते ही रह गए। एक ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर पर हाथ उठाना खुद में ही एक संगीन जुर्म है, लेकिन इस दबंग की दबंगाई तो देखिए। इसने एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी। कानून की रक्षा करते करते कानून के रखवाले कई बार अपनी जान दे देते हैं, लेकिन अफसोस इसे तोड़ने वाले कई बार उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इंस्पेक्टर अनिकेत अवस्थी की बाइक की डिक्की में इतना सारा कैश मिलने से सनसनी फैल गई थी। ये पैसे उनके नहीं थे, फिर उनकी बाइक की डिक्की में कर क्या रहे थे? इस बात ने इंस्पेक्टर अवस्थी पर सवालिया निशान लगा दिया था।
ऋषि, बेटा संभालो अपने आप को, बाहर आओ, कुछ बात करनी है। तुम्हारे पापा के ऊपर बहुत बड़े इल्जाम लगे और तुम्हारे पापा की मौत के बाद जो पैसे तुम्हें मिलने वाले थे, प्रोविडेंट फंड और भी कुछ पैसे थे, वो अब नहीं मिल पाएंगे। और ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर है बहुत जल्द खाली करना पड़ेगा। कल आप तो जानते थे ना पापा गलत नहीं थे। बेटा मैं सब जानता हूँ पर मैं साबित कुछ भी नहीं कर सकता। और तुम इस घर की चिंता मत रखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये घर तुम्हें जल्दी खाली करना ना पड़े। तुम्हें हौसला रखना होगा। सर पापा के केस का कुछ हुआ, कुछ पता चला? पता चला उन्हें पैसे किसने दिए थे? सॉरी ऋषि बेटा, अभी तक हमें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि आखिर वो पैसा कहां से आया था। सर, आ जाओ भाई। सर शायद मुझे पता है कि वो पैसे कहाँ से आए थे। कहां से आए थे? सर उस दिन माधव नाम का एक लड़का हकीमपुर से बाराबंकी आया था टॉकीज खरीदने। उस दिन इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि तुम लोग चलो, मैं इसे लेकर आता हूँ, लेकिन सर बाद में उन्होंने उसे छोड़ दिया। सर मुझे लगता है कहीं वो 10 लाख रुपए माधव से तो नहीं आए थे। चौबे, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों बताई? सर इंस्पेक्टर साहब ने मना किया था। चौबे, क्या बताया तुमने? माधव कौन से गांव से आया था? सर भगीमपुर। कहीं ये वही गांव तो नहीं है जहां कुछ दिन पहले छापा मारा था? जी जी सर। सर मुझे इस लड़के से किसी भी हाल में मिलना है, मुझे पता लगाना है उस लड़के ने मेरे पापा को पैसे दिए थे क्या? नहीं ऋषि, तुम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो ना, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इनके लिए जान लेना बहुत ही मामूली बात है। मैं कुछ भी खतरा उठाने को तैयार हूँ, बस मुझे पापा की बेगुनाही साबित करनी है सर। प्लीज सर, प्लीज। चौबे, ऋषि, अब हम तीनों को मिलकर माधव को ढूंढना है, लेकिन सावधानी के साथ, ठीक है? अब हम तीनों गांव के हर एक घर में अलग अलग जाएंगे और ये बोलेंगे कि हम गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे करने आए हैं और घर के हर एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन सावधानी के साथ। ऋषि, स्पेशल तुम, ठीक है? चलो, ठीक है? तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, सावधानी के साथ। जी चलो। जी सर। नमस्ते मैम, मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ सर्वे के लिए मैम। सर्वे? अब किस बात का सर्वे चल रहा है? जी आपके परिवार के बारे में जानना था। कितने सदस्य हैं आपके घर पे? हम 4 लोग हैं। मैं, मेरी सासू माँ और मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, 2 बेटे। नाम क्या क्या है इनके? मेरा नाम विमला है। मेरी सासू माँ का नाम है शकुंतला। मेरा बड़ा बेटा है अजय और छोटा बेटा है माधव। इन सब की उम्र क्या है? मेरी उम्र है 48 साल। मेरी सास की उम्र है 65 साल। मेरा बड़ा बेटा अजय की उम्र है 25 साल और माधव है 22 साल का। धन्यवाद। हाँ चौबे, तुम्हारी इंक्वायरी में क्या निकला? सर मुझे 4 माधव मिले, पर उन चारों की उम्र 10 साल से कम की है। अच्छा। सर मुझे इस गांव में एक घर में एक लड़का मिला माधव, जिसकी उम्र 22 साल की है। 22 साल? चौबे, मुझे लगता है ये जो लड़का 22 साल वाला यही माधव है। एक काम करते हैं, कल सुबह हम तीनों से इधर चलते हैं, ठीक है? जी सर। चलो।
यहाँ पे ऋषि शायद हमारा पीछा हो रहा है, लेकिन घबराना मत, ठीक है? ध्यान से। सर सामने जो बीच में लड़का है ना, लंबे बाल वाला, वही माधव है। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन हो? क्या भाई तुम लोग कौन हो? क्या हुआ भाई? कौन है तुम लोग? अबे तुम कौन हो? देखो भाई, हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं सर्वे करने। हाँ, अबे इन तीनों की अच्छे से सर्वे करना और तलाशी भी इनकी लेना। तलाशी किस बात की? अबे चुप, नहीं तो देंगे अभी घुमा के। अरे देखिए, ये अच्छा नहीं हो रहा है। अरे चुप कर बे, हमें मत सिखाओ क्या अच्छा है क्या बुरा। तलाशी ले। अरे छोड़ ना। देखो तो भैया, कहाँ है भैया? पुलिस वाले हो? हाँ, जेल भेजोगे हमें? अबे जिंदा गाड़ देंगे यहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, समझा? यहाँ इस इलाके के भाई हैं हम। भाई ले चलो इनको। देखो भाई, मैं आप लोगों को यहाँ प्रॉब्लम देने नहीं आया, मैं सिर्फ अपने पापा के बारे में जानने आया हूँ। प्लीज समझो इस बात को। देखो माधव भाई, जब आप टॉकीज खरीदने आए थे तो मेरे पापा ने आपको छोड़ा था। हाँ, मुझे सिर्फ ये जानना है कि उसे मेरे पापा ने आपसे पैसे लिए थे क्या? प्लीज सिर्फ यही जानना। तेरे बाप का नाम क्या है? इंस्पेक्टर अनिकेत अवस्थी। तू जानना चाहता है ना कि तेरे बाप ने सच में पैसा लिया था या नहीं? तो देख, इतना हैरान मत हो। हम लोग 3 पुश्तों से अफीम की खेती करते आ रहे हैं और माल बाहर भी भेजते हैं। इस काम में तेरा बाप मदद करता था हमारी, और तेरे बाप का मरने का अफसोस सबसे ज्यादा मुझे है। सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हो रहा है, और ये सब हुआ है उस पत्रकार के कारण। तेरे बाप का पहचान का था वो, माधव को गांव छोड़ने आया था और उसी ने ये सारी फोटो खींची है और तेरे बाप को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। तेरे बाप के कहने पर ही मैंने अपना आदमी भेजा था उस पत्रकार को मारने के लिए। उस आदमी ने गलती से पत्रकार की जगह तेरे बाप को मार दिया। हजारों पुलिसकर्मी अपनी जान पर खेलकर कानून की रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले पूरी यूपी पुलिस फोर्स का नाम बदनाम करते हैं और इनकी वजह से आम लोगों का भरोसा पूरी पुलिस फोर्स से उठ जाता है। यहां एक पुलिस ऑफिसर की हत्या के बाद उस पर करप्शन जैसा संगीन इल्जाम लगा था, और हैरानी की बात तो यह थी कि इस बात की गवाही खुद उसके हत्यारे दे रहे थे। ड्रग्स का धंधा करने वाले क्रिमिनल्स का दावा था कि इंस्पेक्टर अवस्थी उनसे रिश्वत लेते थे। क्या उसका जर्नलिस्ट दोस्त इस साजिश में शामिल था? क्या इंस्पेक्टर अवस्थी वाकई करप्ट थे? सच क्या था? क्या हुआ? मैं एक बात बताऊं, जब से पापा की डेथ हुई है सुभाष अंकल एक बार भी मिलने नहीं आए हमसे। हाँ हाँ, लेकिन आज बेटा तुझे अचानक कैसे याद आया? अंकल, मुझे आपसे मिलना है, जरूरी बात करनी है। हेलो 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 ऋषि बेटा, मैं सुभाष अंकल। अंकल आप कहाँ हैं? मैं आपके घर गया था, ताला लगा हुआ था, मिले नहीं। कहाँ पे हो आप?
बेटा तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना? हाँ हाँ बोले जल्दी। तो आ जाओ। लेकिन बेटा ये बात किसी को बताना है कि मैं कहाँ, क्योंकि मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा। जी जी। तुम ऐसा करो, बिनाकी गांव के किनारे दाहिने तरफ एक रास्ता गया है, वहां से 3 किलोमीटर दूरी पर एक घर है, वहां पे आ जाओ, वहीं पे मैं मिलूंगा। ऋषि, ऋषि बेटा। अंकल पहले चाबी, दरवाजा खोल के अंदर आ जाए जल्दी से। मुझे बस ये जानना है कि ये फोटो आपने खींची है। हाँ बेटे, मैंने निकाली ये फोटो। सर पापा की बेगुनाही का सबूत ढूंढने में बाहर गया था। सर ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप इसे देख सकते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। अरे ऋषि बेटा ये क्या है? तुम्हें मैंने मना किया था ना। तो बेटा ऐसे तो तुम्हारे पापा और गुनहगार साबित होंगे। नहीं अंकल मुझे मना मत कर, दिखाने दीजिए मुझे। ये भी अरे ऋषि बेटा ये क्या है? अरे अपने पापा को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे क्यों फंसा रहा है? सर ये ट्रिक फोटोग्राफी है सर। सर बच्चे भी करते हैं आजकल कंप्यूटर से। चलो अंकल आपने ये तो एक्सेप्ट किया, ये ट्रिक फोटोग्राफी है। सर ये जो फोटोज हैं ये नकली फोटोज हैं। सर ये देखिए, सर ये जो नकली फोटो होते हैं ना, इसमें ये पूरा शरीर रिप्लेस नहीं करते, सिर्फ एक चेहरे को हटा के दूसरा चेहरा डाल देते। ये मेरे पापा का फोटो है। सर ये फोटो मुझे भागलपुर गांव के एक लड़के अजय से मिला। अरे गलत है सर, क्योंकि मेरे पापा के वर्दी में 3 स्टार और इसमें 2 स्टार है। अरे 2 स्टार का मतलब क्या? अरे पूरी दुनिया में कितने 2 स्टार्स हैं? सब इंस्पेक्टर का मतलब ये थोड़ी कि मैं हूं। अरे सर वैसे भी ये बात साबित कहां से होती है कि ये फोटो असली है नकली? साबित हो जाएगा अंकल। अंकल सर सुभाष जी जर्नलिस्ट हैं, मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब आपको सब यही बताएंगे। सर सच्चाई तो ये है कि अंकित ने उस माधव नाम के लड़के से 10 लाख रुपए जरूर लिए, लेकिन ये सच नहीं है तो पैसे लेने में उसका अपना कोई निजी स्वार्थ था। अंकित तो बेहद ही ईमानदार और एक सच्चे पुलिस ऑफिसर। वो देख कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं सुभाष जिनसे मैंने ये 10 लाख रुपए रिश्वत में लिए। आज जिंदगी में पहली बार अनिकेत अवस्थी रिश्वत लिया है। मैंने ये पैसे इनसे सिर्फ इसलिए लिए हैं ताकि उनको विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए मुझ पे कि मैं भी औरों की तरह एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर हूं। देख मुझे ऐसा शक है कि बाघिमपुर गांव में जो अफीम का धंधा हो रहा है उससे ये दोनों लड़के मिले हुए हैं और इसीलिए मैंने तुमको यहां बुलवाया है। तो चुपचाप इनको ले जाके इनके गांव में छोड़ और दूर से ही बरोबर इन पर नजर बना कर रख। तुझे एक और अहम काम करना होगा मेरे लिए। तुझे ये पता करना होगा कि आखिर वो कौन आदमी है हमारे डिपार्टमेंट का जो हमारे डिपार्टमेंट की हर खबर को लीक कर रहा है। अरे भाई अजय बाबू क्या हो रहा है? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। और क्या हाल चाल है? बस ठीक है, आप अपना सुनाइए। सब बढ़िया सब बढ़िया। बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। उस दिन भी आपने खबर करवा दी थी तो हमने सारा माल छुपा दिया, पुलिस को कुछ नहीं मिला। बस आप हमारी मदद करते रहिए,
और बदले में हम आपकी सेवा करते रहेंगे। ये रहा नजराना। अजय बाबू, जब तक दक्षिणा मिलती रहेगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दारू की बेइज्जती हो रही है भैया। बात है, दारू के साथ पैसा, मजा आ गया भैया। कौन है बे? पकड़ो साले को, फोटो खींच के भाग रहा है, पकड़ो। अंकित। हाँ सुभाष बोलो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। उन लोगों ने मुझे देख लिया। क्या? सबूत मेरे हाथ लग गया है। कहाँ है तू? अब बाराबंकी और बागिमपुर के बीच में जो जंगल है ना, मैं वहीं छुपा हूँ भाई। मैं आ रहा हूँ। ट्रांसफर कर लेता। कैमरा दे। अबे कैमरा दे। कैमरा दे। तू तो गया। रुक। इधर कैमरा लगा, कैमरा। ओरिजिनल फोटो मैंने निकाले थे। ये सारे फोटो इस मोबाइल में हैं। सर, आप फोरेंसिक लैब भेज के इसे पता लगा सकते हैं। सारी असली फोटो आपको इसमें मिल जाएगी। बंद कर दो इसे। चल। सर, इन बोरियों में अफीम भर भर के रखा है इन्होंने। कॉलेज से ये देखिए सर। लेके चलो सबको। ये लोग तो पेशेवर मुजरिम हैं। ये लोगों से अच्छे काम की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन आप जैसे लोग पूरे पुलिस फोर्स को बदनाम कर देते हैं। लेके जा। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने नशे के सौदागरों को पकड़वाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और अपराधियों ने उसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पर दाग, वो भी उसके शहीद होने के बाद। इससे बड़ी नाइंसाफी उसके साथ नहीं हो सकती थी, लेकिन उसकी शहादत बेकार नहीं गई। इंस्पेक्टर अवस्थी के बेटे ने अपने पिता को बेगुनाह साबित किया
अवैध ड्रग्स बनाने और सप्लाई करने वाली गैंग को उसने कानून के हवाले करके अपने पिता का अधूरा काम पूरा किया। अजय और उसके क्रिमिनल फैमिली को अदालत ने एनडीपीएस यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत 15 साल की कड़ी सजा सुनाई और 1 लाख का जुर्माना भी सुनाया। साथ ही सब इंस्पेक्टर संजीव को सस्पेंड कर दिया गया और अजय और उसके साथी बबन सिंह, जिसने इंस्पेक्टर अनिकेत की हत्या की थी, इन दोनों को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। गुंडे कितने भी दबंग क्यों ना हो जाएं, लेकिन कानून से ज्यादा दिन भाग नहीं सकते। यूपी के अपराधियों को कानून के हवाले करना अब बस पुलिस का काम नहीं, बल्कि यूपी वासियों की जिम्मेदारी है। सावधान यूपी की कोशिश है कि हम सब नागरिक जुर्म को मुंह तोड़ जवाब दें, और उसका वक्त है अब, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी आपसे मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।